चैप्टर 13, कॉन्करिंग डिस्टेंस। कॉन्करिंग का मीन्स होता है किसी भी चीज को जीतना। डिस्टेंस माने दूरी। अब दूरी को जीतना क्या मतलब हुआ इसका? पहले मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं थे, ना तो यातायात के साधन थे, कहीं आने जाने के थे, और ना ही कोई किसी से बातचीत करने का कोई साधन हमारे पास था। तो यदि हमें कहीं जाना होता था तो कोई साधन तो था नहीं, पैदल ही जाते थे इंसान, कोई भी जिसको कहीं जाना होता था। और जिसके कारण वो वहां पहुंचते पहुंचते उन्हें कई बार एक दिन भी लग जाते थे, 2 दिन भी लग जाते थे, पता नहीं कितना समय लग जाए जब पैदल ही जाना है तो। उसके बाद वही बातें करने का है किसी से, यदि कोई हमारे रिलेटिव दिल्ली में रह रहे हैं और हमें उन तक कोई सूचना पहुंचानी है तो लेटर लिखते थे। लेटर लिखते थे, वो 3-4 दिन में पहुंचता था, फिर कई दिन लग जाते थे। तो अब क्या है, अब हम फोन कर लेते हैं 2 मिनट में ही, मतलब पल भर में ही हमारी दिल्ली में बैठे हुए इंसान से, अमेरिका में बैठे हुए इंसान से बातचीत हो जाती है। और यदि बात करें जाने की, तो हम गाड़ी में बैठेंगे, बस में बैठेंगे, ट्रेन में बैठेंगे, कुछ भी करेंगे, 3-4 घंटे में आराम से दिल्ली पहुंच जाएंगे। और इवन अमेरिका जैसे मतलब विदेशों में भी हम 5-6 घंटों में पहुंच जाते हैं। वहां एरोप्लेन में बैठ जाएंगे और जल्दी वो हमें पहुंचा देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने दूरी को हर तरह से जीत लिया, कॉन्कर कर लिया। ओके। अब यहाँ पर आप नाम लिखेंगे दो ऐसी जगह के जो आपने अपनी फैमिली के साथ विजिट किए हो, और किस तरह से आप वहां गए। सपोज कीजिए आप कहीं भी गए हैं, दिल्ली गए हैं, लाल किला देखने गए हैं, जू देखने गए हैं दिल्ली में, तो कैसे गए हैं? बस से गए हैं, ट्रेन से गए हैं, या अपनी गाड़ी से गए हैं, जो भी है वो यहाँ पर आपको लिखना है। और कहाँ गए हैं वो यहाँ पर लिखना है। नाउ रीड द चैप्टर। Long time back, there were no means of transport. People used to walk from place to place. Slowly, they started using animal for travel. जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले कोई मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तो था नहीं, तो लोग बाग कहीं भी जाना होता तो पैदल जाते। फिर क्या क्या उन्होंने धीरे धीरे जानवरों के ऊपर बैठकर जाना शुरू कर दिया, जैसे घोड़े पे बैठकर चले गए। अब जानवर भी जानवर है, वो इतना फास्ट नहीं चल पाएगा, रास्ते में बीमार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कोई जरूरी नहीं है वो कितने समय में पहुंचे, और पहुंचे या ना पहुंचे। बट अब क्या है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। व्हेन द व्हील वाज इन्वेंटेड, पहिया, हर एक चीज में पहिए लगे हुए होते हैं, आपने देखा गाड़ी में, स्कूटर में, साइकिल में, सब चीज में पहिए लगे हुए हैं। जब व्हील का आविष्कार हो गया तो ट्रांसपोर्टेशन बिकम इजियर, तो ट्रांसपोर्टेशन आसान बन गया। मैन फिक्स्ड व्हील टू ए कार्ट दैट मेड ट्रेवलिंग फास्टर एंड इजियर, तो मनुष्य ने क्या किया, उस व्हील को एक गाड़ी में लगाया जिससे ट्रेवलिंग आसान हो गई। Vehicle used to move from one place to another place to carry goods and called means of transport. वे साधन, वे व्हीकल जो सामान को या इंसान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, वे कहलाते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। वी मूव अराउंड ऑन मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट, हम बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं जिनके द्वारा हम इधर से उधर, उधर से इधर आते जाते रहते हैं। सम मूव ऑन लैंड, कुछ जमीन पर चलते हैं, सम इन वाटर, कुछ पानी में चलते हैं, और कुछ हवा में उड़ते हैं। अब बात करेंगे सबसे पहले लैंड ट्रांसपोर्ट। तो आपके दिमाग में भी आ गए होंगे ये सब नाम लैंड ट्रांसपोर्ट के नाम पर। ट्रांसपोर्ट विच रन्स ऑन लैंड इज कॉल्ड लैंड ट्रांसपोर्ट, जो कि जमीन पर चलते हैं वो लैंड ट्रांसपोर्ट कहलाते हैं। बस, कार, ट्रेन, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ठीक है, ये सब हो गए हमारे लैंड पर। अब हम बात करेंगे किसकी, राइट नेम्स ऑफ एनी टू फेमस ट्रेन इन इंडिया, किन्हीं दो ट्रेन के नाम लिखिए। ट्रेन्स that carry passenger are called passenger trains. Trains that carry goods are called goods train. Train move on specially made railway tracks. ट्रेन जो होती है, अब जैसे बस है, गाड़ी है, साइकिल है, ऑटो रिक्शा है, ये तो सब आपको गलियों में भी घूमते घूमते दिख जाएंगे, सड़क पे दिख जाएंगे आराम से। लेकिन ट्रेन आपको अपने आसपास ऐसे घूमती हुई नहीं दिखाई देती। क्यों? क्योंकि वो पटरी पर ही चलती है, रेलवे ट्रैक्स पर ही चलती है, जिसके कारण वो अपने एक निश्चित उनका स्थान होता है, वो पटरियां बनी होती है, उन्हीं पर चलती। पैसेंजर ट्रेन, कुछ ट्रेन ऐसी होती हैं जो कि यात्रियों को ले जाती हैं, लेकिन कुछ ट्रेन ऐसी होती है जिसमें सामान बहुत सारा भर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है, वो गुड्स ट्रेन कहलाती है, सामान को ले जाने वाली ट्रेन के। दैट यू सी, इनमें से उन व्हीकल टिक लगाइए जो कि आपको गलियों में, मतलब अपनी रोड पर दिखाई देते हैं। जैसे ये दिखाई देता है क्या, पानी का जहाज? नहीं। साइकिल दिखाई देती है? देती है। एरोप्लेन? नो। कार भी दिखाई दे जाती है।
अभी हो गया लैंड ट्रांसपोर्ट, अब बात करेंगे एयर ट्रांसपोर्ट। व्हीकल दैट फ्लाई इन द एयर आर कॉल्ड एयर ट्रांसपोर्ट। जो व्हीकल हवा में उड़ते हैं वो एयर ट्रांसपोर्ट कहलाते हैं। एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ग्लाइडर एंड हॉट एयर बैलून आर मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। एरोप्लेन्स आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एरोप्लेन सबसे तेज चलने वाला साधन है ट्रांसपोर्ट का। उसके द्वारा ही हम विदेशों में आराम से इजीली जा सकते हैं। तो वो सबसे फास्टेस्ट मीन्स है। फास्ट मीन्स सबसे तेज चलने वाला। हॉट एयर बैलून वाज द फर्स्ट फ्लाइंग मशीन कैपेबल ऑफ कैरिंग ह्यूमंस। हॉट एयर बैलून, दिस वन, ये सबसे पहला ऐसा फ्लाइंग करने वाला वो था जिसमें कि मनुष्य जा सकते थे। जब इसका आविष्कार हुआ था तो सबसे पहले इसमें एक डॉग को भेजा गया था, जो कि ऊपर ट्राई किया गया था। वो सुरक्षित अपनी एक निश्चित दूरी पर जहां तक भी उसको भेजना था वहां तक भेज के वापस आ गए थे। तो उसके बाद धीरे धीरे इसमें मनुष्य को भेजने का भी ट्राई किया गया और फिर फाइनली अब हम एरोप्लेन में आराम से कहीं भी जा सकते। वाटर ट्रांसपोर्ट, व्हीकल दैट सेल ऑन वाटर आर कॉल्ड वाटर ट्रांसपोर्ट। कुछ अभी हमने पढ़े लैंड पे घूमने वाले जो कि आप दिखाई देते हैं आपको, फिर एयर की बात करी हमने जो आपको वैसे तो कम दिखते हैं लेकिन फिर भी एयर ट्रांसपोर्ट भी है। अब आप बात करेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट जो कि पानी में चलते हैं। शिप्स, बोट, फेरी आर मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। जहाज और नाव, नाव तो आपने सबने देखी होगी, कहीं भी घूमने जाते हैं तो वहां पर बोटिंग करते हैं, तो वो पानी में चलने वाली होते हैं, वो वाटर ट्रांसपोर्ट कहलाते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट इज द स्लोएस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये बहुत सबसे ज्यादा स्लो मीन्स है वाटर ट्रांसपोर्ट। सबसे ज्यादा फास्ट कौन है? एयर ट्रांसपोर्ट। ये सब वाटर ट्रांसपोर्ट्स के वो हैं साधन। एनिमल, सबमरीन इज अ वारशिप दैट गोज अंडर द वाटर। पानी के अंदर युद्ध के जहाज भी होते हैं जो कि पानी के अंदर चलते हैं। एनिमल्स एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एनिमल्स को भी ट्रांसपोर्ट के मीन्स की तरह यूज किया जाता है। सम एनिमल आर यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ऑक्सन आर यूज्ड टू पुल कार्ट, बैलगाड़ी खींचने के लिए बैल को लगाया जाता है। हॉर्सेज आर यूज्ड टू पुल तांगा, तांगा देखा होगा आपने, पीछे बैठे रहते हैं, आगे घोड़ा चलता है उसमें हॉर्स होता है। पोनीज एंड म्यूल्स कैन मूव इजिली ऑन हिल्स, पहाड़ों पर पोनीज यूज किए जाते हैं कुछ सामान ले जाने के लिए। इन डेजर्ट एरिया कैमल्स आर यूज्ड टू कैरी गुड्स एंड पीपल। डेजर्ट में, डेजर्ट मतलब जहाँ चारों ओर रेत ही रेत है, वहां पर जो अपने व्हीकल होते हैं, ये कार, बस, साइकिल, स्कूटर, ये इनके ये घुसने लगते हैं रेत के अंदर, धंसने लगते हैं, जिस वजह से मूव नहीं कर पाते इजिली। तो वहां पर ऊंट के द्वारा ही सामान ले जाया जाता है और ऊंट पर बैठकर ही लोग जाते हैं। अब ऊंट पर बैठकर कैसे जाते हैं? क्योंकि ऊंट के जो पंजे होते हैं उनमें नीचे नीचे मोटे मोटे गद्दे से होते हैं, जिससे वो रेत के ऊपर ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं, मतलब आराम से जंप सा करते रहते हैं। स्लोली वो स्मूथली मूव कर पाता है, जो कि और ये जो हमारे व्हील्स हैं ये नहीं मूव कर पाते आसानी से। कर तो पाते हैं लेकिन इजिली वो ही रहता है। इंपोर्टेंट टर्म्स, व्हीकल, a conveyance moving on wheels. Submarine is ship that can be submerged and navigate underwater, जो कि पानी के अंदर भी जा सकता है, सबमरीन कहते हैं उसको। लॉन्ग टाइम बैक देयर वर नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, पहले मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं थे। ट्रांसपोर्ट विच रन्स ऑन लैंड इज कॉल्ड लैंड ट्रांसपोर्ट। ट्रेन दैट कैरी गुड्स आर कॉल्ड गुड्स ट्रेन। व्हीकल्स दैट फ्लाई इन द एयर कॉल्ड एयर ट्रांसपोर्ट। व्हीकल दैट सेल ऑन वाटर आर कॉल्ड वाटर ट्रांसपोर्ट। Choose the correct option. We can travel by using different mode of transport. Land transport move on land. A very mode of transport is air transport. Help us to go travel from one place to another. Transport. All vehicles that move in water are called water transport. Oxen are used to pull cart. इनको मैच करना है, कार, बस, एरोप्लेन, बोट। थ्री आंसर की फॉर दीज क्वेश्चंस। वी वाई शुड वी ट्राई टू कवर शॉर्ट डिस्टेंस ऑन फुट। हमें थोड़ी थोड़ी दूरी के लिए पैदल ही जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो जितना हम वॉक करेंगे उतना हमारा बॉडी फिट रहती है और हेल्दी रहती है। और हर काम के लिए यदि हम यूज करेंगे स्कूटर, बाइक, तो जल्दी जल्दी थोड़ी थोड़ी दूरी के लिए, या गाड़ी यूज करेंगे यदि जैसे फोर व्हीलर यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ जाएगी सड़कों पे। तो जहां तक हो सके, जहां तक संभव हो सके, हमें छोटी छोटी दूरियों के लिए पैदल ही जाना चाहिए।
उससे पोल्यूशन भी कम होता है यदि हम पैदल चलेंगे तो, और ज्यादा भीड़ नहीं बढ़ती है वाहनों की सड़क पर। कंप्लीट द टेबल बाय राइटिंग द नेम ऑफ 3 फ्रेंड्स एंड हाउ दे कम टू स्कूल। यहाँ पर अपने 3 फ्रेंड्स के नाम लिखेंगे और ये बताएंगे कि वो स्कूल कैसे आते हैं। अब स्कूल आने के लिए कुछ लोग, कुछ के फादर छोड़ने आते हैं स्कूटर बाइक से, टू व्हीलर से, कुछ को गाड़ी से छोड़ने आते हैं, कुछ ऑटो वगैरह में आते हैं, और कुछ पैदल ही आते हैं। तो आप जिन 3 फ्रेंड्स के नाम लिखेंगे उन्हीं का ही बताएंगे कि वो कैसे कैसे आते हैं। लाइफ स्किल, स्मोक कमिंग आउट ऑफ द व्हीकल मिक्सेस विद द एयर एंड pollutes द एटमोस्फियर, वी शुड नॉट यूज सच व्हीकल दैट गिव ऑफ टू मच स्मोक। जो वाहनों से धुआं निकलता है वो क्या करता है कि हवा में मिक्स हो जाता है, जिससे हवा प्रदूषित हो जाती है, एयर पोल्यूशन बढ़ता जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, कोशिश तो ये करनी चाहिए कि जितना पास की दूरी है तो उतना हम पैदल ही तय करें, या साइकिल यूज करें, बाइसिकल, उसमें कोई वो नहीं आता धुआं वगैरह। और यदि हम ये बाइक्स वगैरह यूज कर रहे हैं, स्कूटर यूज कर रहे हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए कि जो पुराने हो गए हैं, जो आवश्यकता से ज्यादा धुआं छोड़ते हैं, उनको यूज नहीं करना चाहिए, उनकी प्रॉपर सर्विस करानी चाहिए, अदरवाइज उनको छोड़ देना चाहिए चला। ओके। और आप देखेंगे पार्किंग, यहाँ पे बात की गई है, पार्क नियर द स्कूल एंड आस्क देम टू नेम देम, यू कैन आल्सो डिस्कस द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन डिफरेंट व्हीकल्स। अभी हमें क्या करना है, आप अपने आसपास, अपने स्कूल के पास, अपने घर के पास जो व्हीकल्स खड़े हुए हैं, जो पार्क हैं, उन सबके नाम नोट करेंगे। मतलब थोड़ा इस विषय में अपना माइंड सर्च करेंगे कि कितने कितने वाहन है और कितने ज्यादा हैं। तो ऐसा आप फील करेंगे कि कहीं कहीं तो बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। आजकल तो सड़कों पर भी गली गली में इतनी सारी गाड़ियां खड़ी रहती हैं। तो ये सब चीजें नोट करेंगे, उनके नाम नोट करके लेके आएंगे। ओके, नाउ ये चैप्टर इज कंप्लीटेड।